अजय मिश्रा। सर आपके बेटे ने अभी ऑल इंडिया यूपीएससी बोर्ड में 56वीं रैंक हासिल की है, कैसे देखते हैं इसको? बहुत खुशी महसूस हो रही है। जब बीटेक करने के बाद इन्होंने आईआईटी जोधपुर से बीटेक किया, उसके बाद एक ड्रीम था कि आईएएस बनने का। और 56वीं रैंक, ऑल इंडिया 56 रैंक आने के बाद इनका जब ये हुआ कि उनको आईएएस अलॉट हो जाएगा, तो बहुत खुशी हुई। और इसके माध्यम से देश की सेवा करने का इनको एक अच्छा मौका मिलेगा। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीता मिश्रा है। मैं यहाँ पर सेंट पीटर स्कूल एंड कॉलेज में केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ। मैम आपके बेटे ने जी। अर्नव मिश्रा ने जी। ऑल इंडिया यूपीएससी में 56वीं रैंक हासिल की जी। है, कैसे देखते हैं आप तो टीचर भी हैं, जी। तो आप इसको कैसे देखते हैं, जी। कैसा अनुभव कर रही हैं? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि अर्नव ने लगातार मेहनत करी। सिंस फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड ही वाज वेरी सिंसियर इन स्टडीज़। अपनी चीज़ों को हमेशा से मेहनत करना, तो मुझे इनकी इस रैंक आने से मुझे इस बात की भी खुशी है। और मुझे लगता है कि ये बच्चों को ये मैसेज होना चाहिए कि अगर आप किसी भी काम को निरंतर करते रहते हैं, बहुत जुनून के साथ करते हैं, तो आपको अपनी मंजिल मिलना तय हो जाता है। तो इसलिए हमारा तो यही कहना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, टुडे ऑल्सो आई फील दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट फिक्स अ टारगेट एंड वी शुड वर्क हार्ड सिंसियरली ऑन दैट टू अचीव दैट टारगेट। थैंक यू सो मच फॉर। अर्नव जी आपने अभी ऑल इंडिया यूपीएससी की बोर्ड परीक्षा में 56वीं रैंक हासिल की है, जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? मतलब इस फीलिंग्स को वैसे तो शब्द में कहना बहुत मुश्किल है, बट एक सपना जो बहुत दिनों पहले देखा था, लेकिन जिसके लिए एक बहुत लंबी स्ट्रगल जो चल रही थी, वो स्ट्रगल आज फाइनली जाके ख़त्म हुई है। और मतलब सिर्फ खुश हूँ ये कहना बहुत ही छोटा शब्द होगा इसके लिए। एक फीलिंग होती है कंटेंटमेंट की, जिसको हम कहते हैं, एक होती है खुशी और एक होती है कंटेंटमेंट। तो कंटेंटमेंट की ही फीलिंग आज मुझे अपने अंदर महसूस हो रही है, जो कि जिसके अब इस रिज़ल्ट आने के बाद जिस स्थान पे मैं रहूँगा, तो शायद मैं भारत की जनता के बेनिफिट के लिए कुछ काम अच्छा कर पाऊँगा। कैसा रहा सफ़र आपका? आपने काफ़ी तैयारी की, संघर्ष किया है, कैसा रहा सफ़र आपका? जी, सफ़र जैसे हर सफ़र में होता है, कुछ ऊंचाई होती है, कुछ नीचाई होती है। तो गिरता संभलता सा ये सफ़र 2018 से शुरू हुआ था, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। एंड 2018 से अब फाइनली जो 2023 में आके ये सफ़र अपने मुकाम तक पहुंचा है। और उस दौरान कई सारे उतार चढ़ाव आए, बट एक मोटिवेशन था कि हाँ, कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है। वो मोटिवेशन था जो शायद जब उतार आए, तो उसमें उसने मुझे काम करते रहने दिया और मैं आगे बढ़ पाया। और इस दौरान मैंने कई अटेम्प्ट दिए और फाइनली ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है यूपीएससी का, जिसमें फाइनली मुझे ये 56 रैंक हासिल हुई है। अच्छा, आपके घर में आपकी सिस्टर हैं, उन्होंने भी टॉप किया था, और आपकी अच्छा। मदर भी हैं जो कि एक अच्छे स्कूल में अध्यापक हैं, जी। और आपके फादर हैं, प्रवक्ता भी हैं, तो क्या इन चीज़ों से कितनी हेल्प मिली आपको? देखिए, घर का माहौल किसी भी बच्चे पे एक बहुत गहरा इम्पैक्ट डालता है। तो हमारे यहाँ का जैसा माहौल था, एक जैसे एक इंडिया की एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, तो हमारे यहाँ हमेशा से ही इस बात पे बहुत ज़ोर रहता था कि भाई, मेहनत ही एक रास्ता है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, और मेहनत से कभी जी नहीं चुराना है। यही बात मेरे फादर और मदर इस बात पे बहुत फोकस्ड रहते थे कि भाई, मेहनत से ही कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है और हमें मेहनत करते रहना है। और उसी रास्ते पे मेरी सिस्टर भी आगे बढ़ती गई और उन्होंने भी बैक टू बैक एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन उनका हुआ, और अभी वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं। अभी आगरा में एज अ डीएफओ उन्होंने चंबल में चार्ज लिया है, चंबल डिवीज़न में। और उनका बहुत ही अहम रोल रहा है इस मोटिवेशन में। देखिए, माँ बाप का रोल तो, जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में है, तो वो माँ बाप ही हैं। तो वही एक रोल माँ बाप का होता है, मेरे साथ सोना, जगना, उठना, बैठना, पूरी तैयारी करना इन 5 अच्छा, साल में। श्रेय किसको देते हैं आप? अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देते हैं? देखिए, मैं अपनी सिस्टर को सबसे ज़्यादा इसमें श्रेय देना चाहूँगा। देखिए, वैसे तो माँ बाप का स्थान उस श्रेय देने में आता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ बनाया है और करा है। यहाँ तक अगर मैं खड़े होने की स्थिति में हूँ, तो ये उन्हीं की बदौलत है। लेकिन जो मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने इस पूरे सफ़र में, मतलब
जैसे कि चाणक्य के लिए चंद्रगुप्त थे, तो वो एक एक रास्ते पे एक एक क्या समस्याएं हैं, कैसे उनको डील करना है, क्या क्या चीज़ें आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये चीज़ें उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बहुत अच्छे से उन्होंने बताई, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली इस तैयारी में। और इसी हेल्प की वजह से मुझे लगता है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मेरे जीजा जी श्री चर्चित गौड़ जी, जो कि आईएएस अधिकारी हैं और अभी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी में वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल एक निभाया और उन्होंने मुझे बहुत सारी गाइडेंस दी। तो इन सभी का रोल बहुत रहा और सारे मेरे फैमिली मेम्बर जिन्होंने हैं उन्होंने मुझे मोटिवेटेड रखा कंटिन्यूअसली, जिससे कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। लोगों को संदेश देना चाहिए। देखिए, जो यंग जनरेशन है उसको मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने हाईलाइट किया था कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधक, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम हौसला हार जाते हैं, तो लड़ाइयों में हमें हौसला हारना नहीं है, हमें अपना मोटिवेशन बनाए रखना है और तब तक स्ट्रगल करते रहना है जब तक कि जो मुकाम हमने अपने लिए सोचा है हम उसे हासिल ना कर लें। और अगर सब कुछ सही रहेगा तो आप सभी ज़रूर अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे।